of Moses, you shall not muzzle an ox while it treads out the grain. Is it an oxen? Is God is concerned about? और यहाँ पर लिखा है, क्या व्यवस्था भी यह नहीं कहती, क्या मूसा की व्यवस्था में यह लिखा है, देवता समान चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना? क्या परमेश्वर बलि ही की चिंता करता है? Here, यहाँ पर Bible says, बाइबल कहता है, you should not muzzle an ox while it treads upon the grain. और देखो जब बैल जो है कसरत जब परिश्रम करता है उस समय उसे धिटारो नहीं. And Paul is saying, और पौलुस कहता है, you think God written all those things for an ox benefit? और तू वो कहता है, क्या तुमको लगता है कि परमेश्वर ये सब बात लिखा कि वो बैल के मुनाफे के लिए? No, it is for our benefit, he is saying. वो कहता है कि नहीं ये हमारे मुनाफे के लिए लिखा है. It is not a matter of talking about an ox. और देखो ये बात नहीं है कि बैल के बारे में बात करना. It is a symbol talking about the man of God. लेकिन ये बात दर्शाता है मनुष्य के जन के लिए. Read this passage very तो carefully. ये आप बार-बार पढ़िए, शास्त्र भाग It is पढ़ो. not about the ox God is concerned about. और देखो परमेश्वर जो इस बैल की मानसिकता में नहीं है. It is for our benefit, he said all those things. लेकिन हमारे मुनाफे फायदे के लिए परमेश्वर ये सब चीज कहते हैं. Now let us read verse 11. और वचन 11 हम पढ़ें. If you have sown spiritual things for you, is it a great thing if you reap your material things? अतः जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम तुम्हारे शारीरिक वस्तुएं की फसल काटो? You see here what Bible says. तो यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? Paul is telling, पौलुस कहता है, as we are sowing spiritual things, जैसे आत्मिक बातें हम बो रहे हैं, and in return you give some material things, और उसके बदले में आप कोई शारीरिक चीज देते हो, is it a great thing you giving a material तो क्या ये things? बड़ी बात है कि तुम शारीरिक चीज दे रहे हो? I want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ, which is greater, spiritual or material is कौन सा greater? चीज महान है, आत्मिक या शारीरिक? We are sowing spiritual things in your life, हम लोग आपके जीवन में जो है आत्मिक चीज बो रहे हैं, and if you sow material things in our life, it is not greater, Bible says. और शारीरिक चीज अगर आप बोते तो बाइबल कहता है वो शारीरिक चीज बड़ा नहीं है. Shall I tell you something? मैं बताऊं कुछ आपको? For my preaching, मेरे प्रचार के लिए I believe, मैं विश्वास करता I हूँ, know the value of my preaching. मुझे पता है मेरे जो प्रचार का कीमत, Some of you may not know the value of my preaching, और मेरे प्रचार का कीमत कुछ लोग नहीं जानते होंगे, but I know the value of my लेकिन preaching. मेरे प्रचार की कीमत मुझे पता है. For my preaching, मेरे प्रचार के लिए no matter how much you give and what you give, it is nothing. कितना भी आप दो वो कुछ भी नहीं है. You understand? समझ रहे हो? Hallelujah. हालेलुया. For my preaching, मेरे प्रचार के लिए no matter how much you give and whatever you give, it cannot be compared. कितना भी क्यों ना दो, कुछ भी क्यों ना दो, वो जो है तुलना नहीं कर I सकता. have preached such a message for you people all these days. देखो इतने दिन तो हम यही प्रचार जो है आप लोगों के लिए कर रहे हैं. Paul is telling, पौलुस कहता है, as we sow you spiritual things, देखो मैंने तुम्हारे अंदर आत्मिक चीज बोया है. is it greater enough to reap material things from you? क्या ये बड़ी बात है कि तुम शारीरिक चीज बो रहे हो हमारे And जीवन Paul में? says, पौलुस कहता है, as the people who are in the ministry, जो लोग सेवकाई में हैं, in verse 14, वचन 14 में, you know, as the people who are in ministry, जो लोग सेवकाई में हैं, you know, I'm telling it in a very simple term. और बहुत ही साधारण तौर पर मैं कहता हूँ, And as the people who are in ministry, they should eat from ministry. और देखो जो व्यक्ति सेवकाई में है वो सेवकाई से खाना चाहिए. Now let us read that verse 14. वो 14 नंबर का वचन पढ़ें. Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. इस रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनको सुसमाचार के जरिए रहना है. You understand? समझ रहे हो? Those who preach the gospel, यानी जो सुसमाचार सुनाते हैं they should live from the gospel. और उस सुसमाचार से उनको जीना है. And it is the Lord has commanded, like that Bible says. और परमेश्वर है जिसने वो आशीष वो कहा है. Who have commanded? किसने ये कहा? It is the Lord has commanded. ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया. Those who preach the gospel, they should live by the gospel. जो कोई सुसमाचार सुनाते हैं वो सुसमाचार के जरिए जीवित रहना चाहिए. That means you are working in a company. यानी अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, And you get a salary. आपको तनख्वाह मिलेगा, And you live by them. आप उसके जरिए जियोगे. And if your company is a good company, अगर आपका कंपनी अच्छा कंपनी you है, have more salary. आपका ज्यादा तनख्वाह होगा. And if your position is good, अगर आपका औहदा अच्छा you है, have more salary. आपका ज्यादा तनख्वाह, And you live by them. आप उसके जरिए जियोगे. In the same way, और उसी तौर पर those who are preaching gospel, जो कोई सुसमाचार सुनाते हैं, and you think that the job of preaching gospel it's for simple people and ordinary people. आपको लगता है सुसमाचार सुनाने का जो काम है जो साधारण और कुछ लोगों का है, Do you think that they should live like a beggar, और आपको लगता है वो लोग बहुत ही भिखारी तौर पर जीवन living in बिताएं, lack and want? कमी घटी में जीवन बिताएं?
Bible says बाइबल कहता है, those who preach the gospel, they should live by the gospel. और देखो जो कहता है कि जो सुसमाचार सुनाते वो सुसमाचार के जरिए जीना चाहिए। Today I want to tell you आज मैं this. कहता हूँ आपसे, Very simple. बहुत आसान, Wish the best for the man of God. परमेश्वर जन के लिए सर्वोत्तम चाहत रखो, And wish the best for your pastor. अपने पास्टर के लिए सर्वोत्तम चाहत रखो। You must believe your pastor should be blessed. आपको विश्वास करना है कि आपका पास्टर आशीषित होना You चाहिए। understand? समझ रहे There हो? are many pastors struggling with their committee. ऐसे बहुत सारे पास्टर जो अपने कमेटी के साथ संघर्ष उठा For रहे हैं। 5,000, 10,000, they have to beg to their committee. 5,000 10 साल के लिए 10,000 के लिए कमेटी के पास भीख मांगना And the पड़ता है, committee will tell, we will discuss, and we'll see, and we'll take a decision, and we will tell you. और कमेटी कहेगा हम बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, सोचेंगे, फिर हम आपसे कहेंगे। You know, what a sad kind of situation. क्या दुखित बात है ये। But for my situation, लेकिन मेरे परिस्थिति के लिए, my people, मेरे लोग, some of the people who are with me as a leaders, जो लोग मेरे अगवे के तौर पर मेरे साथ हैं, who've been with me from the beginning, जो शुरुआत से मेरे साथ है, if I tell them I want to go somewhere by train, और अगर कोई कहेगा कि मुझे ट्रेन से मैं जा रहा हूँ, they feel bad. उनको बुरा लगता Pastor, है। you should go by flight. पास्टर आपको फ्लाइट से जाना है, Why you're going by train? ट्रेन से क्यों जा रहे हो? You understand? समझ रहे हो? They wish the best for me. वो मेरे लिए सर्वोत्तम अपेक्षा करते हैं। That is the kind of people I have with me, and that is the kind of people I raised by myself. और देखो ऐसे लोग मेरे साथ हैं और ऐसे लोग को मैंने उभारा है We मैं खुद must से। wish the best for the man of और God. देखो परमेश्वर जन के लिए हमें एक सर्वोत्तम चाहत रखना है। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते You हैं? must wish the best for your pastor. आप अपने पास्टर के लिए सर्वोत्तम चाहत रखो। And as you wish the best for your pastor, जैसे आप अपने पास्टर के लिए सर्वोत्तम चाहत रखोगे, your life also will be blessed. आपका जीवन आशीषित हो And I जाएगा। want to tell you, मैं आपसे कहता हूँ, whether you wish the best for me or not, that doesn't matter. देखो मेरे लिए आप अच्छा चाहत रखो या नहीं, मुझसे कोई बात But नहीं I है, always wish the best for all my people. लेकिन मेरे लोगों के लिए मैं सर्वोत्तम चाहत रखता हूँ। All these days, my preaching is to lift people and motivate them to receive blessings. और देखो अभी तक मेरे जितने भी प्रचार है, लोगों को प्रोत्साहन मिला है और मैं लोगों को मेरे प्रचार के जरिए उभारता हूँ। And there is no doubt, people were blessed in my ministry. और कोई शंका नहीं कि मेरे सेवकाएं में लोग आशीषित हैं, People who heard my preaching, they were blessed tremendously. और जो लोग मेरे संदेश सुने वो अद्भुत तौर पर आशीषित पाए हैं। Because my intention is not that what I can get from you, but what I can give to you. मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपसे क्या पाऊं, लेकिन मैं क्या दे सकता हूं। But I'm teaching all this thing not to get certain things from you, मैं ये सब चीज नहीं सिखा रहा हूं कि मैं आपसे कुछ पाऊं, but having it so that you can have a right attitude towards a man of मैं God. इसलिए सिखा रहा हूं कि आप परमेश्वर के जन के बारे में सही विचारधाराएं You must रखें। learn to honor the man of God. को सीखना है परमेश्वर जन का आदर करना। Bible says बाइबल कहता they है are worthy to receive double honor. और वो योग्य है दुगने आदर के। And if you give even a glass of water, अगर एक गिलास पानी तुम उनसे देते हो, my God says surely will give you और reward. मेरा परमेश्वर कहता है वो तुम सही में प्रतिफल पाओगे। In Philippians 4:19, फिलिपियों 4:19 में which लिखा is a है, very famous scripture, जो बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्र भाग the है, Philippian church gave money to Paul और फिलिपिन की चर्च ने पौलुस को पैसा दिया for the ministry. सेवकाई के लिए। You know what Paul said? पौलुस ने क्या कहा? After receiving all those things, ये पाने के बाद he said, my God shall supply all your needs. उसने मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को I'm पूरी telling you, करेगा। as you bless me, और मैं कहता हूँ जैसे आप आशीषित करोगे, my God shall supply all your needs. मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। As you learn to bless and honor the man of God, जैसे आप सीखोगे और परमेश्वर जन का आदर करोगे, God will supply all your needs. I want to tell you. परमेश्वर आप सभी की जरूरतों को पूरी करेगा। Have a good opinion. और एक अच्छा विचारधारणा And not रखो। only that, उतना ही नहीं, we must learn to honor the body of Christ. मसीह के देह का आदर करना आना We चाहिए। must support every believer. हर एक विश्वासी को हमें मदद We करना must है, try to be a blessing to everyone. हर एक को हमें मदद करना है। Those who are coming to this जो लोग church, इस चर्च में आते हैं, please listen. कृपा कर सुने, Whether you have money or not, पैसा हो या नहीं हो, you should not be a person always trying to get people nagging, give me some money, give me some money. आपको वो व्यक्ति नहीं बनना है हमेशा लोगों को लूटते रहना, मुझे पैसा दो कहकर। This kind of people will never see a blessing. Always they will be keep on asking money. इस प्रकार के लोगों को आशीष मिलेगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा पैसे के पीछे मांगते ही रहेंगे। There is a phase in your life you may be struggling, and that time you can ask some money. देखो एक स्तर होता है, कभी कभार जब आप संघर्ष उठा तभी आप पैसा पूछ सकते हो, But for all your life, for 5 years and 6 years, keep on asking someone money, money, money. लेकिन पूरा जीवन भर 5 साल 6 साल पैसा मांगते ही रहना। Everybody go through some kind of difficult situation हर एक लोग संघर्ष भरी स्थिति से गुजरते हैं, where they have to borrow from someone. जहाँ पर किसी उधार लेना पड़ता But है। I want to tell you, मैं आपसे कहना if चाहता you हूँ, make a lifestyle asking money always, लेकिन पैसा मांगने का जीवन शैली आपने बना लिया है you तो are not going to come up. हम ऊपर नहीं आ No सकते। matter how much people will give to you, it will never sufficient. कितना भी लोग आपको क्यों ना दे वो काफी नहीं होगा। And never think you can make a living by keep on asking someone. कभी ऐसे मत सोचो कि आप मांगने के जरिए आप एक अच्छा जीवन बिता सकते Listen हो। to me carefully. मेरा सावधानी से सुनो, Today you may not have any money. आज आपके पास कुछ नहीं होगा, You
may be going through a lot of difficult बहुत situations. सारे संघर्ष भरी स्थिति से आप गुजरते But होंगे, I have an attitude of giver. लेकिन एक देने का विचार धारणा Believe रखो। that it is more blessed for me to give than receive. विश्वास करो कि लेने से मुझसे कई गुना ज्यादा अच्छा देना है। That's what Bible says in Acts chapter 20 verse 32. और इसलिए बाइबल कहता है प्रेरितों का काम 20:32 में, You know, it is more blessed for me to give than receive. लेने से कई गुना आशीष है देना। That is the philosophy of our church. यही हमारे चर्च का तत्व ज्ञान है। We believe it is more blessing for us to give than receive. हम विश्वास करते हैं कि लेने से कई गुना बेहतर है देना। This church, even the small church, been a great blessing to many ministries. और देखो ये छोटा सा चर्च जो है बहुत सारे सेवकाई के लिए आशीष का कारण है। From this church, we supported many people. और देखो इस चर्च हम कई लोगों को सपोर्ट करते हैं। We given to many pastors, many ministries. बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे सेवकाई को हमने We दिया given है, to many poor people. बहुत सारे गरीब लोग को हमने दिया है। If I only think, अगर मैं खाली ये सोचूं, you know, even I also have lot of challenges. मुझ में बहुत सारी चेतावनी है, And even I also have lot of challenges. मेरे पास भी बहुत सारी चेतावनी है, Challenges I have. मेरे पास भी है बहुत सारी चेतावनी। And by thinking about my challenges, और मेरे चेतावनी के बारे में अगर मैं सोचूं and keep on thinking I'm a poor pastor, और ये मैं सोचूं अरे मैं तो गरीब पास्टर I हूँ, cannot give to मैं anyone. किसी को नहीं दे If I सकता, think like that, मैं अगर ऐसे विचार I धारणा can रखूं, never be a blessing to anyone. मैं कभी किसी के लिए आशीष का As कारण you नहीं all ठहर have सकता। challenge, जैसे आप सभी के पास चैलेंज I है, also have challenge. मेरे पास भी बहुत सारी चेतावनी है, Yet I stretch both my hand to keep on giving. लेकिन फिर भी मैं मेरा हाथ बढ़ाता हूँ देने के Today लिए। I want to tell you, मैं आज आपसे कहता take a हूँ decision निर्णय लो, to bless lot of people. बहुत सारे लोग को आशीषित करने You के know, लिए, bless, you know, strengthen each others. हर एक को आशीषित करो। You know, it may be a church people, or it may be a friends or neighbors, whoever it may हो be. सकते हो चर्च के लोग हो, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो, आपके मित्र हो। Don't keep on, you know, be a problem oriented mind. देखो एक समस्या भरे मन से हमेशा मत रहो, Stretch forth your hand to give. अपना हाथ आगे बढ़ाओ देने के Whatever लिए। the little have, be a blessing to others. जो थोड़ा है उस थोड़े में से लोग को आशीषित करो। Don't think one day when I have lot of money I can give pastor. ऐसे कभी मत सोचो पास्टर एक दिन जब पैसा आएगा ना मैं सबको दूंगा। If you have 50 rupees today, give to someone who need that 50 तो rupees. 50 रुपए अगर आपके पास है, जिसको 50 रुपए जरूरत है उसको दो, And keep on giving that. वो देते रहो, And you will see a lot of blessings will flow in your और life. आप देखोगे बहुत सारा आशीर्वाद आपके जीवन में When you बहेगा। give to even other believers, जब आप दूसरे विश्वासी को अगर आप you दोगे, are giving to the king. आप राजा को दे रहे हो, Because every believer is a body of Christ. क्योंकि हर एक विश्वासी मसीह का देह है। And the Christ is the head of the body. और देखो मसीह जो है इस देह का मुख्य है। And as you give to each other believers, as if you are giving to Christ himself. जैसे आप एक दूसरे विश्वासी को दे रहे हो, आप मसीह को देने के नाई Not है। only that, the Christ, the hope of glory which lives inside of us. और देखो वो मसीहा जो महिमा का प्रतीक है जो हमारे अंदर रहता है, As you give to each other believers, जैसे आप एक दूसरे विश्वासी को देते हो, you are giving in one way, even giving to God himself. और आप एक तौर पर आप परमेश्वर को स्वयं देते हो। Today I want to tell you, मैं आज आपसे कहना you चाहता know, हूँ, don't have a poverty mentality. और गरीबी की मानसिकता में मत रहो, Trying to get a contacts and from everywhere, every direction, trying to get some money. और हर एक कांटेक्ट यहाँ वहाँ लेना और हर एक से पैसा जमा करना। But I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, whatever you know you can able to give and be a blessing to others, be a blessing to जो others. भी आपके पास है आप उस चीज से दूसरे को आशीषित करते रहो। Take a decision today. निर्णय लो आज, My hands will be a blessing to others. मेरा हाथ दूसरे को आशीषित करता From रहेगा। this hand, lot of money will flow. इस हाथ से पैसा बहेगा In the name of Jesus. यीशु के नाम से। From this hand, lot of money will flow to इस others. हाथ से बहुत सारे लोगों को पैसा बहेगा। You should support lot of people's education. बहुत सारे लोगों की पढ़ाई के लिए आपको मदद करना है, You should support people to eat lot of food to others. और बहुत सारे लोग खाना खिलाने के लिए हाथ मदद करेगा। Today you may not have food for yourself. आज आपके पास खाने के लिए भोजन नहीं But होगा, if you have this kind of लेकिन इस attitude, प्रकार की मानसिकता अगर you होगी, will have sufficient for yourself. आपके पास बहुतायत रहेगा, And you can be a blessing for others. आप दूसरे के लिए भी आशीष का कारण How many ठहरोगे। of you want to be a blessing to कितने others? लोग आशीषित बनना चाहते दूसरों के लिए? I'm raising up people who can be a blessing to others. मैं उन लोगों को उभार रहा हूं जो दूसरों के लिए आशीषित रह सके। I don't have poor people in my मेरे church. चर्च में गरीब लोग नहीं रहते, That is what I believe. यही मैं विश्वास करता Some हूँ। of you tell, no, pastor, we are poor. आप कुछ लोग नहीं पास हम गरीब हैं, No, you are not poor. Your attitude is poor. आप गरीब नहीं हो, आपका विचार धारणा गरीब Once है। your attitude is changed, अगर आपका विचार धारणा बदल जाएगा, God's blessing will flow in your life. परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में बहेगा। You are poor because you are thinking that you are poor. आप गरीब इसलिए होता कि आप सोच रहे हो कि आप गरीब हो। Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. बाइबल कहता है मनुष्य जैसे अपने मन में सोचता है वैसे ही वो है। But if you think you are blessed, अगर आप सोचते हो कि मैं आशीषित हूँ, you will be a blessed man and blessed woman. आप आशीषित महिला आशीषित पुरुष हो जाओ।